इलेक्शन कमीशन ने 19 सितंबर को ये फैसला महफूज किया था और इलेक्शन कमीशन की तरफ सिक्योरिटी के सख्त जो हैं वो इंतजामात किए गए हैं। एक बार फिर हमने राब्ता किया है कुंवर दिलशाद साहब से। बहुत शुक्रिया कुंवर साहब। ये बताइएगा आज के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, क्या फैसला आने वाला है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 137 है, जिसमें लिखा हुआ है कि करप्ट प्रैक्टिस अगर कोई मुर्तकब पाया जाए तो उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को आप केस रेफर कर दें सेक्शन 183 के तहत, जो हकायक छुपाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जो रेफरेंस आया है वो एक आईनी इदारे के सरबराह हैं, स्पीकर कौमी असम्बली। उन्होंने जो भेजा है वो भेजा है आर्टिकल 63(1) का सब सेक्शन 3 के तहत कि जनाब आप इन्होंने चूंकि हकायक छुपाए हैं तो आप इसके तहत कार्रवाई करें। अब उसके तहत अगर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान करता है तो उसमें लफ्ज लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शन है, वो डिस्क्वालिफिकेशन भी कर सकता है या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भी केस रेफर कर सकता है। दोनों ऑप्शन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आईनी और कानूनी तौर पर दिए गए हैं। अब अगर तमाम रिकॉर्ड चेक करने के बाद महसूस करते हैं कि जी हाँ हकायक छुपाए हैं, कंसीलमेंट की है और तोशा खान की जो तमाम चीजें फरोख्त करने के बाद वो किस जरिए से आई, मनी ट्रेल क्या थी, कहाँ से आए और कहाँ जमा करवाए, वो सारा उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मंगवा लिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवाया है वो तो उनके पास है, मेंबरान के पास, वो देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं। तो अगर वो ये महसूस करें कि भाई ठीक है इन्होंने हकायक को छुपाए हैं तो वो फिर सेशन जज को भी मार्क कर सकते हैं। अगर ये महसूस करेंगे जनाब स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ये आया है कि आपने आर्टिकल 63(1) का देखना है, उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि वो 5 साल के लिए नाइल करार दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ये दोनों चीजें, दोनों ऑप्शन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। अब कौन सा ऑप्शन अख्तियार करते हैं ये उनकी जवाबदेही मामलात है। ठीक है कुंवर साहब, इसमें एक चीज बहुत अहम है कि इमरान खान साहब जो है वो बार बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर जानिबदार रहने की बात करते रहे हैं। तो अगर आज जो फैसला आता है वो उनकी क्योंकि उनके पसंद से मुतालिक वो फैसला चाहते हैं, तो अगर वो हो जाता है तो फिर क्या वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर और उनके फैसले के ऊपर एतमाद कर पाएंगे? और अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो क्या वो इसको चैलेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हर फैसला इलेक्शन कमीशन का चैलेंज हो सकता है, हर फैसला। वो उनके पास दोनों रास्ते हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज कर सकते हैं। बाकी रह गया तनकीद करना, इदारों पर तनकीदें होती रहती हैं, कोई इदारा नहीं बचा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं बची, IXY भी बातें होती रहती हैं, मीर जाफर मीर सादक के बारे में बातें होती रहती हैं, ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन जो अभी शाहरुख का फैसला किया हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी शदीद तनकीद हुई, कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं एक और चीज आपसे चाहूंगा कि आप इसके ऊपर भी तफसीली तौर पे अपडेट कर दें ऑडियंस को भी, वो ये कि क्या इस जो ये केस है क्या इतना स्ट्रांग है कि इसमें नाअहली बनती है? ये तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है उस पर तो फैसला करेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्टें मंगाई है, इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से मंगाई है और वो जो उन्होंने चीजें फरोख्त की हैं तोशा खान की, तो वो पैसा कहाँ से गया, किधर गया, कहाँ जमा कराया, वो भी देखना। और दूसरी बड़ी अहम बात यह, जब एक कानून में ये लिखा हुआ है कि आपने तमाम अपने जो सालाना गोशवारे पार्लियामेंटेरियन जमा करते हैं सेक्शन 137 के तहत, उसमें हकायक छुपाने की ममानत है, उसमें अगर वो नहीं जिक्र किया तो वो तो हो गए हकायक छुपाए। अब हकायक छुपाने के बारे में फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, या तो नरम रवैया तैयार करें तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को भिजवा देंगे जी आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो वो कार्रवाई करता रहेगा, उसके दस्तयारात हैं उनके पास, वो 3 साल के सजा भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, कुंवर दिलशाद साहब ये बताएगा कि PTI के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका जो भी फैसला आएगा वो इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता। हाँ, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को नाअहल करती है तो बात बनती है, तो इलेक्शन कमीशन भी एक इदारा है और अगर वो फैसला करता है तो उसकी भी एक अहमियत है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो ठीक है, वो पार्टी के तर्जमान हैं, वो अपनी पार्टी के नुक्ता निगाह से बयान करना उनका राइट बनता है, सियासी हो उनके बाकायदा उनके इख्तियारात हैं, कह सकते हैं। लेकिन जो आइन और कानून की ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इतने इख्तियारात हैं उतने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी नहीं है। वो आइन का आर्टिकल 222 पढ़े ना आप, जो हमारे दोस्त अब इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो बराए करम आर्टिकल 222 पढ़ लें।
اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کرپٹ پریکٹس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان اپنی آخری حدود تک جا سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس جو اختیارات ہیں ان کو کم نہیں کی جا سکتے، نہ وفاقی حکومت، نہ پارلیمنٹیرین، اور نہ ہی کوئی ادارہ یا صوبائی اسمبلی نہیں کر سکتے۔ ایون آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن میں پاکستان کے پاس جو بڑا اختیارات ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت ان کے اختیارات ہمارے سے بھی زیادہ ہیں۔ یعنی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان بھی بار بار الیکشن کمیشن پاکستان کو تحفظ دے رہے ہیں، عزت توقیر دے رہے ہیں، عزت بڑھا رہے ہیں کہ ان کے پاس بڑا اختیارات ہیں۔ اب اگر ہمارے سیاسی رہنما جو ہیں وہ اپنی نا علمی میں یا اپنے جذبات میں یا محبت میں، ٹھیک ہے عمران خان نیشنل لیڈر ہیں، عمران خان بہت بڑے مقبول ہے پاکستان کی، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے، لیکن قانون کی نظر میں تو سب برابری ہوتے ہیں، مقبولیت تو نہیں اس میں حائل ہوتی۔ جہاں تک ان کی مقبولیت ہے یا ان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے یا ان کی اسٹیٹ پاور ہے، وہ تو بہت بڑے پاور، اس کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال اب اس کے فیصلہ اگر آ جاتا ہے، ان کے مزاج کے مطابق فیصلہ نہیں آتا، دونوں فیصلے اگر وہاں بھیجیں، ڈسٹرکٹ سیشن جج بھیجیں یا اپنا فیصلہ کر دیں تو ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں وہ ان کے بارے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس میں ہنگامہ رائی کی ضرورت نہیں پیش آتی، آپ عدالتی جنگ لڑیں، قانونی جنگ لڑیں، ہائی کورٹ جائیں، سپریم کورٹ جائیں اور جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا اس کو چیلنج کریں۔ تو لیکن اس کو اگر آپ ہنگامہ رائی کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، برا بھلا تو آپ کو ادارہ کو بچا ہی نہیں ہے، تمام ادارے برے بھلے کہتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا اچھی بات ہے تاکہ اداروں کو برا بھلا کہیں گے تو اپنے اندر وہ احتسابی قوت پیدا کریں، یہ بھی ایک ہیلتھی ہے اپنی رائے کہ آپ اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، ادارے اپنی غلطیاں دیکھتے ہیں، اپنا احتساب کرتے ہیں، یہ بھی ایک خدمت ہے جمہوریت کی بھی، اداروں کی بھی، ہر طرح کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، آج نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اب سے کچھ دیر بعد ہی فیصلہ آئے گا اور وہ فیصلہ پی ٹی آئی کی جانب سے چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔